ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी, जिन्हें परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जाना जाता है, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि वो हम सबके बीच उपस्थित हों और हमें आशीर्वाद दें। आज हमारे साथ वेद प्रकाश जी हैं। ये काफ़ी पहले से सद्गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और चंडीगढ़ में रहते हैं। और मैं वेद प्रकाश जी से कुछ अनुभवों की सिफारिश करूंगी कि सद्गुरुदेव के साथ उन्होंने कैसे समय गुजारा, क्या क्या अनुभव रहे, और वो चंडीगढ़ से दिल्ली या जोधपुर गुरुदेव के पास किस माध्यम से पहुंचे। वेद प्रकाश जी। मैं गुरु जी से सबसे पहले तो उनकी बुक ली मैंने। अच्छा, बुक पढ़ी हिप्नोटिज्म। अच्छा, हिप्नोटिज्म रहस्य। हिप्नोटिज्म। उसके बाद फिर शिविर लगा था चंडीगढ़ में। अच्छा, ये कब की बात है हिप्नोटिज्म रहस्य? ये तो बहस 78 की बात है। अच्छा, 78 तो बड़ी पुरानी बात हुई। अच्छा, पटियाला से ली थी मैंने। अच्छा। वो पढ़ी तब समझ में ज्यादा नहीं आती थी। हाँ। उसके बाद फिर शिविर लगा यहाँ चंडीगढ़ में। अच्छा, तो पता चला कि जिनकी ये बुक है उनके पास वही आए हुए हैं। हाँ जी। अच्छा। तो आए हम वहाँ शिविर में, तो मन में कुछ डर था। अच्छा, अंदर नहीं जा पाए। अच्छा, अंदर नहीं गए। नहीं अच्छा। जा। उसके बाद फिर वापस आ गए। दोबारा फिर इनका लगा शिविर अच्छा, हरिद्वार में। अच्छा, तो हरिद्वार में भी गए, मेरे साथ एक और लड़का था। वहां भी नहीं मैं जा पाया अंदर। अच्छा, वहां भी अंदर नहीं। घबराहट ही इतनी थी कि क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे। हाँ। समय निकला। उसके बाद फिर 34 सेक्टर में यहाँ ना कुछ हमारे गुरु जी के शिष्य हवन करते थे। अच्छा, वहां मैंने आना शुरू किया। अच्छा, हवन में आना शुरू किया। हाँ हाँ, जी। ऐसे जो है जगह जगह पर जो है लोगों के हाँ जी, शिष्यों हाँ ने जी, स्थान हाँ जी। बना रखे हैं, वहाँ गुरु पूजन होता है, हाँ जी, हवन हाँ होता जी, है, तो आप ऐसे स्थान पर तो पहुंचे। वहां भी मैं संडे को आया था। पहली बार तो वहां से ही वापस हो गया। अच्छा, पहली दूसरी बार फिर वहां थे हमारे जो रहते थे वहां, उन्होंने मेरे को बोला आप आए थे बाहर से वापस चले जाते हो। भाई मेरे को कोई जानता नहीं अंदर, इसलिए नहीं आया। हाँ। फिर वो पहली बार मेरे को अंदर लेके। अच्छा, एक्चुअली ना ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता हाँ जी, है। हाँ जी। मेरे भी पड़ोस में एक लेडी रहती थी। हाँ जी। तो जो है मेरे यहाँ पर हर 21 तारीख को जो है स्तवन का पाठ होता था। हाँ जी। और थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह गुरु जी की चर्चा होती थी। हाँ जी। तो वो जो है देखती थी कि यहाँ 21 तारीख को क्या होता है। हाँ। लेकिन वो अंदर कभी नहीं आई। वो बाहर से ही ये सुनकर चली जाती थी, हाँ जी। लेकिन अंदर कभी नहीं आई। और जो है बाहर से ही खड़े होकर अपनी समस्या गुरु जी को बताई और उनको चैलेंज भी करके चली गई हाँ जी। कि मैं आपको तब मानूंगी जब मेरा ये काम सफल हो जाए। हाँ जी। और देखिए उसका वो काम सफल हुआ भी। पहले आप अपना बताइए, मैं साथ साथ ये चर्चा करती रहूंगी। फिर नेक्स्ट संडे में दोबारा फिर आया हवन में। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, गुरुजी की कैसेट चल रही थी। अच्छा, वहां अंदर जाती उनकी पहली वार्निंग यही आ रही थी, कुछ शिष्य आते हैं गुरुजी के सानिध्य में बैठते हैं। हाँ। और कुछ आते हैं गेट से वापस। गेट से ही बाहर हो जाते हैं। तब भी मेरे को नहीं समझा, बड़े दिन के बाद समझा वो क्या बोल रहे थे। अच्छा, ये बात ही बाद में समझ में आई। तो फिर मैंने यहाँ चंडीगढ़ में दीक्षा ली गुरु जी। भारती जी ने मेरे को 10 महाविद्या की दीक्षा दिलाई। अच्छा, बहुत लोग जुड़े हैं भारती जी ने गुरुदेव से। हाँ, चलता है। उसके बाद फिर जुड़े हैं तब से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो फिर आपने सदगुरुदेव से क्या दीक्षाएं ली, कैसे आपके अनुभव गुरु दीक्षा लगे? ली पहले तो गुरु दीक्षा ली। गुरु मंत्र किया। हाँ जी। उसके बाद फिर 10 महाविद्या की दीक्षा ली।
फिर एक मेरा दोस्त था, वो पंडित जी थे, ज्योतिष का काम करते, उनको मैं लेके गया दिल्ली। अच्छा, गुरु जी के पास। हाँ जी, अच्छा ये जब तो नंद किशोर जी थे वहाँ, अच्छा अच्छा तो वहाँ उनको दीक्षा दिला कर आया। अच्छा फिर एक सुनियार था, गोल्डन का काम करता, वो भी मेरा दोस्त, उनको लेके गया वहाँ। अच्छा अच्छा। 7-8 दिन में लेके गया, अच्छा, दीक्षा दिलाई मतलब उसे। पहले खुद जुड़े फिर औरों को हाँ जी, जोड़ा। औरों को हाँ। भी, हाँ जी, जोड़ा। अच्छा है अनुभव बहुत। आपके मतलब ऐसे क्या अनुभव रहे कि फिर आप लोगों को भी साथ लेकर के गए, उनको जोड़ा आपने? मेरे को आप फिर, मैं तो पहले शुरू में तो ये ड्रिंक करनी, सब कुछ करना, तो जब मैं दीक्षा ली गुरु से, उसके 6 महीने बाद ही एक मंदिर, एक कमरे में मैं रहता था। अच्छा एक कमरा था, उसमें छोटा सा वो खाना था, उसमें गुरु जी की फोटो रखी हुई थी। अच्छा अच्छा लिफ्ट में आया, बैठा ना, के संडे का दिन था वो, अच्छा बैठा था सामने गुरु जी की फोटो भी मैं देख रहा था। सिगरेट वगैरह में रख दी, माही मैं छोड़ूंगा तुम्हारे घर के, लगूंगा तुम्हारे घर। अच्छा, तो मैं 30 साल हो गए, मैं तो उसके बाद बिल्कुल मतलब अपने आप ही अंदर से अपने आया। आप भी। हाँ तो बहुत लोग हैं जो अभी गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी पीते हैं वो सिगरेट वगैरह पीते होंगे। तो पर मैं तो उस दिन छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मेरे को कोई ऐसा वो एक्चुअली बात यह है कि उन्होंने जिसका छुड़वाना होता है वो हाँ अंदर जी। से ही क्रिया करते हैं। और जो है वैसे जो लोग गुरु जी से जुड़ते हैं ना, वो धीरे धीरे उनको इन चीजों से दूर करते चले जाते हैं। और मैं तुम्हें भी वही बात कह रहा हूं कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें साधना है तो मैं अपने आप सिद्ध करवा दूंगा, ये तो जिम्मेवारी मेरी है। तुम्हें संपन्न तो मैं अपने आप कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। मगर उस दिन, जिस दिन तुम मुझे पहचान लोगे, जिस दिन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दोगे, जिस दिन मेरे कदम से कदम मिला करके चले चलोगे, जिस दिन अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दोगे, फिर तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रह सकती। हरिद्वार गए थे हम, मेरा दोस्त था, अच्छा वो ओशो को करता था। अच्छा, ओशो को मानते हाँ हैं, जी, ठीक ओशो है। को मानते। जब इनका शिविर लगा था तो वहां उनका भी लगा हुआ। वो अच्छा उधर गया था, मैं नहीं गया था, मैं तो वापस आ गया, अच्छा अच्छा बाहर रहा। फिर गुरु जी की कैसेट में एक बार वही प्रवचन चल रहे थे, अच्छा वो बोले जो मेरे साथ जुड़े हैं, अभी मैं दीक्षा ले ली थी उनसे, अच्छा अच्छा, जो मेरे साथ पिछले जन्म से जुड़े हैं, वो इस जन्म भी यहीं पे जुड़े हैं, ये यहीं बाहर जुड़े कहीं हैं। नहीं जुड़े हैं। असल में उन्होंने तो तो कई पर बार ये उनकी बात कही है। हाँ उनकी बातों का ना बड़े दिन के बाद हमारे को पता हाँ, चलता है। उस समय समझ नहीं आती है। समझ नहीं आती हाँ। बहुत दिन के। उन्होंने नए शिष्य तो बनाए ही नहीं, उन्होंने खुद बोला हाँ ये जी, बात हाँ कई जी, बारी कि जो मेरे पूर्व जन्मों के शिष्य हैं, मैं तो हाँ जी। उन्हीं को निकाल रहा हूँ। और यह बात मैं सबसे बोल रहा हूँ कि पिछले जीवन में भी आप मेरे शिष्य थे ही, उससे पिछले जीवन में भी आप मेरे शिष्य थे। तो पहली बार मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे संबंध कई जन्मों के संबंध हैं, उन संबंधों को आप तोड़ भी नहीं सकते। आप मुझे बुला भी नहीं, मेरे आलोचना कर सकते हैं। आप नहीं मिले, कम मिले, मगर आप मुझे बुला नहीं सकते, कारण ये क्योंकि आप मेरे आत्मा के प्राणों के संबंध। तो लगे ही वक्त, उसके बाद तो फिर जब से मैं जुड़ा, उसके बाद फिर सब काम भी ठीक हुए, सब कुछ। अच्छा अब तो बहुत मेहर है इनकी। अच्छा, मेहर है। तो पहले से और अब में आपको क्या अंतर दिखता है, क्या फर्क दिखता है किस चीज है? आपके घर परिवार में, घर आपके परिवार काम तो में? आप, मैं तो 5-6 बड़ा हुआ आदमी हूँ। अच्छा कभी लग ही नहीं रहा कि मैं ऐसा हो जाऊंगा। तो बच्चे हैं, बड़ी अच्छी जॉब पे हैं। अच्छा, देखो बच्चे सेटल हो हाँ गए जी। सब। हाँ हाँ। तो मेरा भी उसके बाद फिर सब काम पूरा ठीक हुआ। तो पहले आप दुकान, क्या करते थे? मैं यहाँ कंपनी है, इशू है कंपनी है, उसमें मेंटेनेंस सुपरवाइजर था। अच्छा, मेंटेनेंस सुपरवाइजर। तो वहां से फिर स्टार्ट आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब तो इनकी, मैं, मेरे को लगता है जितना मेरे को मिला, मैं इतना है ही नहीं था, इसके काबिल भी नहीं था। उन्होंने सबको ही औकात से बढ़कर दिया है। हाँ जी, सब भाग्य में है वो तो दिया, जो भाग्य में नहीं है वो भी दिया। वो भी दिया है। पर तो हाँ बड़ा पाठ करते हैं ना तो बड़ा होता है अनुभव। कई होते हैं कि मतलब बोलने से नहीं पता चलता। हम्म। तो आपने साधनाएं करी, कौन कौन सी साधना की आपने? मैं 10 माह दीक्षा ली थी, अच्छा गुरु दीक्षा ली। एक और थी, दिल्ली से लेके आए थे, वो जो शर्मा जी थे ना, उनके साथ गया था, राज्याभिषेक दीक्षा। राज्याभिषेक दीक्षा। हाँ, वो दीक्षा। अच्छा, वो शिविर बड़ा भव्य हाँ, लगा था ताल कटोरा पर वो से। शिविर से ही गया, वहाँ जो अपना आश्रम था ना, वहां से गुरु से दीक्षा लेके अच्छा फिर वो लेके आया था। वो लेके
एक वो नंद किशोरी। अच्छा, देखिए राज्याभिषेक दीक्षा आपने ले ली तो आपके कामकाज में तो कोई कमी रह ही नहीं सकती, वो नहीं, तो बढ़ोतरी होनी रही होनी भी नहीं है, है। वो पता रही भी नहीं। हाँ, कोई कमी नहीं रह सकती। गुरु जी की दीक्षाओं में तो इतना दम है हाँ जी। कि आपने नहीं, अगर मैं तो खुद ही बैठा हूँ प्रमाण की मैं, हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं तो यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो ये चीजें तो सद्गुरुदेव अपने शिष्यों को पहले देते हैं। वो हमेशा कहते ही हैं कि आपकी समस्याएं दूर करने के लिए मैं बैठा हूँ, हाँ जी। है ना। आप आध्यात्मिक रास्ते पर तो तब चलोगे जब आपकी पहले ये गृहस्थ की समस्याएं सुलझेंगी। वो दो बातें मेरी तो ना अभी भी याद है कि मैं पहली बार इंटर कर रहा हूँ ऐसे गेट से, ये 34 में रिकॉर्डिंग कर लिया। वो जो वार्लिंग थे 8-10 साल पहले, मैं गया नहीं मंदिर शिविर में, वो उनके मैं पहली बार सुन रहा हूँ वहाँ पे। यार कुछ लोग आते हैं सानिध्य में बैठते हैं गुरु के, कुछ होते हैं तो बाहर से भी चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने नाम दोबारा बोला भी फिर 2-3 साल के बाद फिर वही कि जो मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरे साथ ही जुड़े, वो दूसरी जगह नहीं हाँ जुड़ जी। सकते हैं। मैं आपको बता रही थी कि मेरे पड़ोस में लेडी रहती थी जो 21 तारीख को स्तवन बाहर खड़ी होकर सुनती थी, घर के अंदर नहीं आती थी, और उसने किसी को बताया भी नहीं कि मैं यहाँ पर स्तवन सुनती हूँ। उसका ऑपरेशन होने वाला था, तो सिजेरियन उसका बेबी होना था। डॉक्टर्स ने कहा उसके पास पैसे नहीं थे और रिस्क भी था, लाइफ का भी पूरा रिस्क था उसका, डॉक्टर्स ने बोला हुआ था। तो वो ये बात आके गुरुजी को बोल के जाती थी कि मैं आपको तब मानूंगी जब मेरा आप काम पूरा करोगे। तो जब उसको हॉस्पिटल जाना था तब भी जो है उसका मामला गड़बड़ था, लेकिन वो घर से बोल के चली इनको, जा तो रही हूँ वापिस तुम ही लेकर आओगे, मेरी ये 2 लड़कियां हैं, नहीं तो इनका तो क्या बनेगा। तो जो है जब वहां गई और उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो अंदर सब कुछ ठीक था, और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और उसके पास ऑपरेशन के पैसे भी नहीं थे। तो फिर जो है नॉर्मल, और फिर गुरुजी ने उसको बेटा दिया, और वो भी 21 तारीख को दिया। और फिर जो है घर आई, जब घर आई उसके बाद उसने मुझे बताया कि आप वो 21 तारीख को क्या किया करते हो। मैंने कहा जी कुछ नहीं करते हैं, हमारे यहाँ तो हमारे गुरुजी का जन्मदिन होता है, हम तो वही मनाते हैं, स्तवन का पाठ करते हैं। कहती उसने तो मेरी जिंदगी बदल दी। तब उसने बताया कि मैं बाहर खड़ी होकर सुनती थी और मैं इनको कह के जाया करती थी कि मैं आपको तब मानूंगी जब आप मेरी बिगड़ी बनाओगे। फिर उन्होंने भी सारे परिवार ने दीक्षा ली। 10वां विद्या की दीक्षा तो मेरे को भारती जी ने दिलाई थी। अच्छा, इन्होंने बहुत लोग जोड़े हैं। मैं तो साइड पे खड़ा था, मेरे को ज्यादा पता भी नहीं था क्या करना क्या। तो आए मेरे पास, बोला आपने दीक्षा लेनी है। भाई मैं तो पैसे भी नहीं लेके आया। कहते कोई बात नहीं, उन्होंने पर्ची लिख के दी, वहां से सामान ले तब पूरी की दीक्षा। अच्छा, फिर 10 महाविद्या का पूरा मंत्र जाप वगैरह किया तो कुछ ऐसे अनुभव। हाँ, उसके तो मैं क्या बोलूं, बहुत अनुभव। हाँ बताइए ना, वही तो बोलने के लिए बैठे हैं यहाँ। गुरु जी को तो मैंने मेरे रूम में अभी भी मैं कई बार देख, मंदिर में छोटी जगह बनाई हुई है, मेरे को कोई प्रॉब्लम है वहां जाके बैठता हूँ, 10 मिनट सोचता हूँ, देर सवेरे पूरा होता है। न कहने की भी जरूरत नहीं है, आपके मन में विचार आया और उन्होंने जान लिया, क्योंकि वो तो अंदर ही बैठे हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि समस्याएं थी लेकिन वो सब दूर थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। मतलब मैं एक कमरे के मकान में रहता था बटना में, बच्चे भी छोटे से, मेरा बेटा तो दूसरी तीसरी क्लास में था। तो जब फिर दीक्षा ली उसके बाद फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब आप कहाँ रहते हैं? मैं बटाना में, अब तो 2-3 मकान है। अच्छा, देखो अब तो 2-3 अब 2-3 मकान है। तो ऐसे ही है, गुरुजी तो भरने पर आते हैं तो अब तो 2-3 फैमिली मेरे पास रहती हैं किराए पे। अब लोग किराए पे रहते हैं आपके पास। देखो, वेरी गुड। ये तो गुरुजी सबके साथ ऐसे ही करते हैं। और बाकी जो लोग शिष्य नए जुड़ रहे हैं उनको भी हम यही गुरुजी से रिक्वेस्ट है, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सब पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें जैसे आप पर की है। बहुत दिनों तो
ये तो भर देते हैं, भरने पर आते हैं तो पूरा ऊपर तक भरते हैं इंसान को। पर और कोई भी करता है ना तो एक्सपीरियंस तो वो देते हैं, वो बताते तो हैं कि यार तू कर रहा हो तो मैं। असल में लेने वाले हाथ नजर आते हैं, हाँ जी। देने वाले हाथ नजर नहीं आते। इसलिए लोगों को रहता है कि हम कर रहे हैं या कौन दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन वही बैठे हैं देने वाले, दोनों हाथों से देते हैं और इतना देते हैं कि हम लोग संभाल भी नहीं पाते। तो ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। कहाँ से। के साथ ही मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने हम लोगों को समय दिया और गुरुदेव से प्रार्थना है कि आप लोगों के परिवार पर ऐसे ही वो कृपा हाँ जी। बनाए रखें। फिर आपसे मिलेंगे कुछ और नए अनुभवों के साथ। जय गुरुदेव।